अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, ऑफलोडिंग का मामला, लोगों के पैसा ज़ाया होने का मामला, उनका एहतजाज ये थमने का नाम नहीं ले रहा और वज़ारत दाखिला इस पर मुख्तलिफ़ तरीके से काम कर रही है। अभी जनाब फ़ैसला किया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो इल्लीगल वे से बाहर जाने वाले लोग हैं उनको तलाश किया जाएगा, बल्कि ऐप के ज़रिए ही फ़ैसला हो जाएगा कि आप ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये ऐप आप कैसे हासिल कर सकते हैं, कब से इसका अजरा होगा, पायलट प्रोजेक्ट है। ये कल जनाब मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं और जो ओवरसीज़ मिनिस्टर सालिक हुसैन, उन्होंने एक इजलास किया था। उस इजलास में क्या क्या फ़ैसले हुए हैं और सेकेंडली जो लोग एक बार किसी भी मुल्क से डीपोर्ट होकर आ रहे हैं वो दोबारा कभी भी किसी भी मुल्क का वीज़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। ये किस तरह मुमकिन होगा, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, 2 रोज़ पहले हमने आपको बताया था कि लाहौर में एक जोनल ऑफिस के अंदर जो टेम्पल रोड पर है एक डेस्क बना दिया है FIA ने, ताकि लोग वहाँ पर आएँ, तमाम अपनी मालूमात उनके सामने रखें और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो FIA के जो इमिग्रेशन के लोग वहाँ पे बैठे हैं उनके सामने अपनी फ़ाइल रखें। वो आपको बता देंगे कि आप ट्रैवल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कि बिफोर टाइम आप चले गए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके कम हैं, तो आप वो सारी चीज़ें अपनी मैनेज कर सकते हैं। अब जनाब वज़ारत दाखिला ने जो एक अहम इजलास हुआ है जिसमें जनाब पासपोर्ट कंट्रोल से रिलेटेड लोग शामिल थे, नादरा, FIA और एयरपोर्ट सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के जो लोग शामिल थे, उन्होंने बैठकर बहुत सारी कह लें कि सोचो विचार के बाद कुछ चीज़ें जो हैं वो आप फाइनलाइज़ की हैं। इसके हवाले से कुछ खबरें हम पहले भी आपको अपने व्लॉग्स में दे चुके हैं कि एक ऐप बनाई जा रही है। उस ऐप के अंदर जो भी पैसेंजर होगा जिसे ट्रैवल करना होगा वो जाने से पहले अपना तमाम डाटा जो है वो उसके अंदर कह लें कि वो फीड करेगा, डालेगा कंपोज करके, मतलब उसको कह लें कि जो उसके मुख्तलिफ जो इन्फॉर्मेशन की जो कह लें स्टेजेस होंगी और उसके ऊपर जनाब वो सारी की सारी अपनी मालूमात फराहम करेगा, जिसमें जनाब आपने टिकट कब बाय किया, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से ममालिक आप आ जा चुके हैं, क्या माजी में कोई इलीगल वे से तो बाहर नहीं गए थे या बाहर डंकी लगा के गए हैं फिर लीगल वे से वापस आए हुए हैं, और मतलब सारी की सारी आपको मालूमात वहाँ पर देनी पड़ेगी। अब ये सारी जो ऐप है ये वर्क कर रही होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है वो जनवरी के महीने में स्टार्ट किया जा रहा है और सबसे पहले जो है ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर ये ऐप एक तो एक आम सारिफ, एक आम मुसाफिर जो है वो भी इस्तेमाल कर पाएगा घर बैठ के। एप्पल जो प्ले स्टोर है या जो भी प्ले स्टोर है वहाँ से इस ऐप को आप डाउनलोड करके सारा काम घर बैठ के भी कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड जब आप सारी इन्फॉर्मेशन इस पर डालेंगे तो वो एक ऐप आपको तो बता ही देगी कि आप ट्रैवल कर सकते हैं नहीं कर सकते। FIA हुकाम के पास एयरपोर्ट पर जो लोग सिक्योरिटी से रिलेटेड जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं उनके पास भी आपका सारा डेटा चला जाएगा और वो भी आपको मतलब मैसेज करके बता देंगे या ऐप के ज़रिए पता चल जाएगा, या जब आप जाने की कोशिश करेंगे तो आपको बता देंगे देखिए जी ऐप ने बता दिया आप नहीं जा सकते। अब ऐप ने कैसे काम करना है? ऐप ने काम करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो किस तरह काम कर रही है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। अब तो AI के ज़रिए दुनिया की मतलब हियत शक्ल ही बदलने जा रही है। मतलब AI के ज़रिए अगर एक जर्नलिस्ट की हैसियत से मैं बात करूँ तो पूरे के पूरे न्यूज़ एंकर अब तो AI के आ गए हैं। जो वॉइस ओवर है वो AI के ज़रिए हो रही है। आप एक लफ्ज़ लिखें पूरे के पूरे एसेज आपके सामने आ जाते हैं, ईमेल्स आ जाती हैं। तो लिहाजा AI का आप उसको डिफीट करना, उसको चकमा देना ये शायद इतना आसान नहीं होगा। अब जनाब जो माहिरीन हैं, जो AI एक्सपर्ट्स हैं, वो बताते हैं कि इससे जनाब ये चीज़ें खासी स्मूथ हो जाएंगी। एक तो जो पैसेंजर है उसको भी मालूम पड़ जाएगा, सेकंड जो एयरपोर्ट पे लोग हैं उनको भी मालूम पड़ जाएगा, और साथ में जो इल्लीगल वे से लोग बाहर जाना चाहते हैं ये उनकी कह लें कि उनकी हौसला शिकनी होगी इस पूरे मामले से। कम एयरपोर्ट के ज़रिए तो आप समझ लें कि आइंदा 2-4 माह में बिल्कुल ही भूल जाएं कि आप बाहर जा पाएंगे। उसमें जनाब आपने जो अगर लेट्स सपोज कोई बंदा जॉब के वीज़ा पर जा रहा है और जनाब उसका जॉब वीज़ा है, प्रोटेक्टर के से रिलेटेड जो सारी की सारी चीज़ें होती हैं, जब वो भी इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे, आपका जॉब का वीज़ा आगे जिस ट्रैवल एजेंट ने आपको दिया हुआ है, जिसने आपको किसी एजेंसी ने आपको दिया हुआ है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपस में इंटीग्रेटेड होंगी। तो यहाँ से आप बआसानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर किस तरह ये सारी चीज़ें काम करनी होगी। तो इससे जनाब जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि जो इंसानी स्मगलिंग है इसकी रोकथाम होगी और ये सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। साथ ही जनाब जो इमिग्रेशन सिस्टम है पाकिस्तान का, इसमें इस्लाहात के हवाले से खासी बातें हो रही थी और जो कल इजलास हुआ, इजलास में कुछ फ़ैसले किए गए हैं। जनाब सबसे पहले तो जिस तरह कोई बंदा डिपोर्ट होकर आता है तो उसका पासपोर्ट ब्लॉक किया जाता है। अब जनाब पासपोर्ट ब्लॉक के साथ दोबारा ये भी कोशिश की जा रही है कि जितनी भी एम्बेसीज़ हैं जो इस तरह के लोग जो डिपोर्ट होकर आ रहे हैं उनका डेटा उनके साथ भी शेयर किया जाए कि दोबारा कोई भी सफारत खाना उस बंदे को वीज़ा या किसी और तरह का वीज़ा जारी ही ना करे। मतलब ये है कि उस बंदे के लिए पक्के दरवाजे बंद
کہ وہ دوبارہ باہر جا ہی نہیں سکے گا. تو یہ جناب ایک تو ڈیٹا شیئرنگ کی جائے گی, اور ساتھ میں جناب کچھ فیصلے یہ بھی کیے گئے ہیں کہ جو چیزیں آپ یہاں سے کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ پاکستان سے بنواتے ہیں ان میں ایک ڈرائیونگ لائسنس, کیونکہ محسن نقوی صاحب جب ایئرپورٹس پہ گئے ہیں ڈفرینٹ, تو ان کو جو چیزیں دیکھنے کو ملی اس میں ایک بڑی چیز یہی تھی کہ ڈرائیونگ لائسنس ہے نہیں اس کے پاس, اور وہ باہر جا رہا ہے ڈرائیونگ کے ویزا کے اوپر. تو اب جناب پولیس جو بیورو ہے وہ انٹرنیشنل ڈرائیونگ جو لائسنس ہے وہ جاری کرے گی. اس طرح کی اور بھی خاصی چیزیں اس کے اندر فیصلے کیے گئے ہیں. 7 دن کا ٹائم دیا گیا ہے مربوط طریقے سے, پوری کہہ لیں کہ جو اس میں قوانین ہیں, جو اصلاحات ہیں وہ کی جائیں گی, اور پھر جناب اس کو قوم کے سامنے لے کر آیا جائے گا. آن دا ادر سائڈ پاکستان میں لوگ بڑے پریشان ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اراؤنڈ جو ہے 2 کروڑ لوگ اس ٹائم بے روزگار ہیں. یہاں اس طرح سے اب جاب کے مواقع نہیں ہیں. پاپولیشن ہماری ایوری سنگل ایئر بڑھ رہی ہے. ہم ایوری سنگل ایئر اگر ہم اس کو بات کریں کہ ہم جناب ایک سری لنکا یا ایک نیوزی لینڈ جتنی پاپولیشن ہم ایڈ آن ہو رہی ہے, ہمیں اضافہ ہو رہا ہے. تو اسی طرح اسی ریشو سے یہاں پہ کوئی انڈسٹری نہیں لگ رہی, کوئی اکانومی آپ کی گرو نہیں کر رہی. تو لوگوں کو مشکلات تو ہیں. اب وہ مشکلات کے چکر میں جناب وہ باہر جانا چاہتے ہیں. باہر جانے والے اب جو لوگ ہیں ادھر بہت سارے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو مشکلات ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہیں. تو اب یہ کہہ لیں کہ مشکل ہے, مطلب یہ میں کسی صورت FIA کو یا حکومت پاکستان کو اس پہ ڈیفینڈ نہیں کروں گا, لیکن ایک چیز تو ہے کہ آپ انلیگل وے سے جب باہر جاتے ہیں تو ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. لیکن لوگ نیچے کامنٹ کرتے ہیں ہماری اس بات کے بعد کہ بھائی ملک کی بدنامی کا باعث ہم بن رہے ہیں, لیکن پاکستان میں ہمارے لیے حالات اتنے اچھے کر دیں کہ ہم یہیں پہ اپنا روزگار کر لیں, اپنے والدین کے پاس رہیں, اپنی بیگم کے پاس رہیں, بچوں کے پاس رہیں. لیکن جب ہمیں یہاں کچھ نہیں ملے گا تو پھر ہم کیا کریں؟ پھر ڈنکیاں لگا کے باہر ہی جانا ہے, اور تو کوئی آپشن نہیں ہے. تو ایک طرف یہ جو اصلاحات ہو رہی ہیں یہ تو کریں, لیکن دوسری طرف اپنی اکانومی کو, اپنی معیشت کو, ان چیزوں کو بہتر کریں تاکہ ایک عام پاکستانی کو پاکستان میں اچھے روزگار کے مواقع مل سکیں. تھینک یو سو مچ.